दर्शकों, आपका फिर से हिंदी होप चैनल में स्वागत करती हूँ अपने नए संदेश के साथ, जो कि नया जीवन के बारे में हम सीख रहे हैं। और दूसरी सीरीज़ है जो कि मैंने स्टार्ट की भी। आज का दूसरा एपिसोड, ये छठा एपिसोड है जो कि आज हम सीखेंगे। और आज हम सीखेंगे उज्जिया बादशाह के बारे में, जो कि बहुत अच्छा राजा था। उसने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बाद में उसके अंदर घमंड आता है और इस तरीके से जो है वो परमेश्वर की नज़र में गिर जाता है। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे पास आके ये संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लोग इसको सुने, आशीषित हों और तेरे नाम की गवाही दे सकें। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। एक एक शब्द जो मैं बोलूँ वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाली बनूं और मुझे आशीषित कर जब इस संदेश में हम जाते हैं। हमारी इस प्रार्थना को सुन ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि उज्जिया राजा का पतन, और ये बहुत अच्छा राजा था इज़राइलियों का। लेकिन हम देखते हैं कि शुरू में जो है, ये जब 16 साल का था तब इसने राजा की गद्दी संभाली और 16 साल से लेके इसने 52 वर्ष तक राज्य किया इस्राएलियों पे। और 52 वर्ष तक जो है हम देखते हैं कि शुरू के इसके जो राज्य के जो वर्ष थे बहुत अच्छे थे। आइए दूसरा इतिहास, उसका 26वां अध्याय, और मैं कुछ आयतें यहाँ से पढ़ूंगी। पहली आयत में इस तरीके से लिखा है, तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमास्या के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमास्या अपने पुरखों में सो गया, तब उज्जिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में मिला लिया। हम देख रहे हैं कि इसने नगर नगर को बसाया और जो दुश्मनों से नगर इसने जीते थे वो अपने कब्जे में ले लिए और उनको और आलीशान बना दिया। यहाँ पे हम देखें कि शुरू के जो वर्ष थे वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था। जकरिया जो है इसका एक तरह से गुरु था, जो इसको समझाता था। ये जकरिया से हमेशा सलाह लेता था जब भी उसे राज्य के बारे में सोचने की या निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती थी। अगर हम देखें 6ठी आयत में, तो इसने जितने भी युद्ध किए हैं, फलिस्तियों से युद्ध किए हैं और उनकी शहर पनाह को जो है उन्होंने गिरा दिया, उनके नगरों को अपने कब्जे में ले लिया। फिर हम देखते हैं कि फलिस्तियों के साथ साथ इसने जो है अरबियों के साथ भी युद्ध लड़े और उनसे मुनियों के विरुद्ध भी, और फिर उनकी जो है युद्ध लड़े। हम देखते हैं कि इस तरीके से, जिस तरीके से ये राजा कर रहा था और युद्ध लड़ते जा रहा था एक के बाद और जीतता जा रहा था, इसमें परमेश्वर का हाथ था, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ था और ये परमेश्वर के साथ साथ चल के जो है युद्ध करता था। इसने हमेशा परमेश्वर को आगे रखा, इसलिए ये युद्ध करके ये जीत जाता था। अगर हम इसके देखें, इसकी कीर्ति जो है 9वीं आयत में, उज्जिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पे गुम्मट बनवा के रख दिए। इसके पास बहुत से जानवर थे, अनगिनत जानवर थे, और उसने जंगल में जो है वहाँ भी उसने ऐसे टावर या गुम्मट बना दिए ताकि ये जानवरों को वहाँ पे तकलीफ ना हो। उसने हौद खुदवाए, उसने कुएं खुदवाए, और कुएं खुदवाने के बाद जो है उसमें पानी की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और हम देखते हैं कि इस तरीके से ये अपने जो है प्रगति करता जा रहा, उन्नति करता जा रहा राज्य में, और बहुत से इसने तरक्की की। अगर हम इसके बारे में देखें तो इसके पास लड़ाई के लिए जो सबसे स्ट्रांग या बहादुर लोग जो थे राजा के, वो 2600 थे। अगर इसकी पूरी सेना का अगर हम देखें तो इसके पास 3,07,500 के करीब इसके पास पूरी, बहुत ज़्यादा इसके पास वो सेना थी। अब इतनी सेना के आगे जो है
उनके हर एक के लिए इसने एक औजार जो कि एक जो सिपाही को पहनता है उसने वो बनवाए। हम देखते हैं यहाँ पे कि उसने भाले बनवाए इनके लिए, उनके लिए टोप बनवाया, उनके लिए सामने का हिस्सा जो होता है वो बनवाया, और ढाल बनवाई, तलवार बनवाए, और इस तरीके तीर कमान बनाए, और वो जो स्लिंग है झिलम उसको तैयार किया। वो अपने आर्मी को, सेना को, उसने पूरा जो उसको एक सिपाही को ज़रूरत थी वो एक तरीके से सर से लेके पैर तक युद्ध में जाने के लिए सबको लिए उसने अलग अलग बना रखे थे, और अगर वो ख़राब हो जाते थे तो दोबारा उनको बना के देता था। ये था राजा उज्जिया, जो कि बहुत ज़्यादा प्रगति या उन्नति कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कभी कभी जो है इंसान के मन में घमंड आ जाता है। अब जब घमंड आ जाता है तो इंसान जो है परमेश्वर से दूर हो जाता है। यहाँ पे ऐसा ही हुआ। उसने सोचा कि जो काम याजक करते हैं मैं भी वही काम कर सकता हूँ, और इस तरीके से वो 16वीं आयत में देखेंगे, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय और 16वीं आयत में देखेंगे कि वो कैसे मंदिर में चला जाता है। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर जलाने के लिए मंदिर में घुस गया। जो काम याजकों का था, जो धूप की वेदी जो थी, धूप की बत्ती जो थी, वो जो याजक लोग जला के पवित्र स्थान में जाते थे, वो ये लेके खड़ा हो जाता है वेदी के सामने। क्यों? क्योंकि अब इसने बहुत ज़्यादा उन्नति की, इसमें इसकी जो है सब जगह प्रशंसा होने लगी, तो इसके मन में घमंड आ गया। वो घमंड के कारण जो है इसने वो काम किया जो कि याजक का काम था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सामर्थी मतलब उसके मन में घमंड आ गया। घमंड आने का मतलब, जब इंसान के मन में घमंड आ जाता है वो परमेश्वर से दूर चला जाता है और फिर वह परमेश्वर के बारे में नहीं सोचता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने जो है सामर्थी हो गया, घमंड आ गया। और फिर हम देखते हैं 17वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, अब पर उज्जिया याजक उसके बाद भीतर गया। ओके, अज़राया या अज़रिया बादशाह जो याजक, और उसके साथ 80 याजक भी गए। जब उन्होंने देखा कि राजा अंदर मंदिर में चला गया है, उसने धूप बत्ती अपने हाथ में पकड़ी हुई है और वो धूप जलाने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो अज़रिया जो याजक था उसने बड़ी हिम्मत करी। राजा के सामने जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और उसने बड़ी हिम्मत करी। और हिम्मत जब वो करता है तो वो राजा को जो है उसके साथ 80 याजक और आ जाते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक तरफ राजा खड़ा हुआ है और दूसरे तरफ उसके चारों ओर वो 80 याजक खड़े हुए हैं। और 80 याजक जो हैं, जो अज़रिया याजक कहने की कोशिश कर रहा है, वो 80 याजक इसीलिए वहाँ पे खड़े हैं कि वो उसे बताएं जो परमेश्वर का जो वेदी है वो सिर्फ याजक ही कर सकते हैं, राजा नहीं कर सकता। यहाँ पे कहते हैं अज़रिया याजक उसके बाद भीतर गया। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। अब यहोवा के मंदिर में जो कि याजक का काम है, राजा का काम नहीं, वो घुस जाता है। यहाँ पे कह रहा है यहोवा के मंदिर में घुस गया, पर अज़रिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसने भीतर जाके उसके संग यहोवा के 80 याजक भी गए। अब उन्हें जो है राजा को रोकना था, क्योंकि राजा रोकने में नहीं आ रहा था और वह राजा उनकी सुन नहीं रहा था। राजा ने धूप बत्ती अपने हाथ में ले रखी थी और इसलिए जो है उनको जाना पड़ा। 18वीं आयत में लिखा हुआ है, उन्होंने उज्जिया राजा का सम्मान करके उससे कहा। ओके, अभी भी वो राजा का सम्मान कर रहे हैं, बड़ी इज्जत से राजा के साथ पेश आ रहे हैं कि हे राजा, उन्होंने कहा हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं।
तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से ये तेरी महिमा का कारण ना होगा। उसमें कई चीज़ें लिखी हुई हैं। पहली बात वो बता रहे हैं कि धूप वेदी जो जलाते हैं मंदिर में, वो काम सिर्फ याजकों का है। उसको समझा रहे हैं कि ये तेरा काम नहीं है, इसको छोड़ दे। ओके, बड़े आराम से उन्होंने कहा कि ये याजकों का ही काम है। लेवी खानदान, याकूब के जो 12 कबीले थे, उनमें से एक लेवी खानदान था जिसको ज़मीन जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिला था, और उस ज़मीन जायदाद का हिस्सा ना मिलने से उनको जो है लोगों की सेवा करनी पड़ती थी, और लोग जब वो कुर्बानी करते थे तो उसकी जो भेंट आती थी उससे याजकों के परिवारों का पालन होता था। तो यहाँ पे अज़रिया याजक जो है इसको बता रहा है कि ये तेरा काम नहीं है, इसलिए तुझे ये काम नहीं करना है, तूने परमेश्वर के खिलाफ गलत काम किया है। अब इतना बड़ा बात अगर एक याजक राजा को बोल रहा है, अजीज़ और बड़े समझने वाली बात है कि राजा का जगह जो है वो सिंहासन है, महल है, जहाँ से वो अपने राज्य की देखभाल करता है और अपने राज्य का संचालन करता है। राजा का जो स्थान है वो मंदिर नहीं है, राजा का स्थान उसका महल है। राजा का ये काम है कि वो वहाँ से याजक को अपने महल में बुलाए और जो भी परमेश्वर वचन दे रहा है वो उसको जो है उससे सुने। और मंदिर में जब जा रहा है तो उसे जो है याजक को ये स्थान देना है कि याजक आगे जाए और राजा पीछे रहे। दूसरी बात, उसको वो वेदी को छूना नहीं है जो कि याजक का काम है। याजक का ये बड़ा पवित्र काम है जो कि उसे दिया परमेश्वर ने, लेवी खानदान को दे रखा है। लेकिन ये अज़रिया जो उज्जिया जो है ये वो काम कर रहा है जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। और याजक और 80 याजक जो उसके साथ थे वो भी यही चाह रहे थे कि ये राजा यहाँ से इस चीज़ को छोड़ दे। और वो कह रहे हैं कि तूने परमेश्वर के लिए तू महिमा का कारण नहीं बना, आज तक तूने परमेश्वर की महिमा की है, अब तेरे अंदर घमंड आ गया है, तू परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा है। तूने वो काम किया जो हमारा काम है, याजकों का काम है, तूने वो काम किया जो हारून के खानदान के लेवी के लोग करते हैं। तुझे यहाँ से बाहर निकलना ही तेरे लिए अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर जो है इससे खुश नहीं है जो कि तू सोच रहा है कि परमेश्वर की महिमा मैं वेदी जला के करूँगा। याजक लोगों ने बड़े क्लियरली उसको बताया। यहाँ पे हम देखते हैं उसको कह रहे हैं कि जो धूप जलाने का पवित्र काम जो है याजकों का है। धूप जलाने का काम राजा का नहीं है। राजा का काम है अपने महल में बैठना, अपने गद्दी पे बैठना और लोगों को बताना क्या चीज़ उनके राज्य में कमी है, उनकी सेवा करना। उसका काम मंदिर में सेवा करने का नहीं है। लेकिन आज जब यहाँ पे जाता है वो, तो उसे याजकों ने रोका। यहाँ पे आगे बता रहे हैं 19वीं आयत में, तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए झुंझला उठा। पहली बात उसने गलती करी, दूसरी बात वो झुंझला उठा। झुंझला उठाने का मतलब है उसे पूरी तरीके से गुस्से में भर गया। ये कह रहा है झुंझला उठा, और कह रहा है वह याजकों पर झुंझला रहा था। ये याजक कौन होते हैं मुझे मंदिर से निकालने वाले? ये मंदिर भी मेरा है और ये इजरायली भी मेरे हैं। याजक कौन होते हैं मुझे निकालने वाले? इसलिए उसे याजकों पर गुस्सा आ रहा था और झुंझला रहा था। यहाँ पे कह रहे हैं वह याजकों पर झुंझला रहा था, गुस्से में एकदम क्रोधित हो जाता है, जैसे लाल पीले हो जाते हैं लोग। और याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। जब उसने गुस्सा किया याजकों पे तो उसके माथे पे कोढ़ आ गया। आगे ये नहीं लिखा कि खाली माथे पे ही आया या उसके हाथ में भी आया या पूरे शरीर में आया, लेकिन उसके माथे पे कोढ़ एकदम प्रकट हो जाता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना जल्दी जो है
जब हम गलत काम करते हैं, वो भी परमेश्वर की महिमा के, हम सोचते हैं परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा ना करके हम वो काम कर रहे हैं जो दूसरों का काम है। हमें दूसरों के काम में अड़चन नहीं डालनी चाहिए। जो परमेश्वर का काम जो उसने अपने दासों को सौंपा हुआ है, उनको हमें करने देना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि दास तो हैं, हम भी दास हैं, लेकिन परमेश्वर का काम परमेश्वर के दास ही कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है उज्जिया ने वो किया और फिर वो झुंझला उठा। पहली गलती करी, उसने धूप वेदी उठाई और मंदिर में घुस गया। दूसरी गलती करी, जब उसे बोला गया तो उसने जो है याजकों पे गुस्सा किया, और परमेश्वर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया। परमेश्वर ने उसे वहीं जवाब दिया। हम देखते हैं मरियम जब जाती है तो कहती है हम भी तो लीडर हैं, क्या खाली यहोवा ने मूसा को ही चुना है, और उसको कोड़ हो जाता है। यहाँ पे ये जाता है, वेदी के पास जा रहा है, और उसके माथे पे जब वो झुंझला उठता है, परमेश्वर ने उसके माथे पे कोड़ प्रकट कर दिया। उसका फल जो है उसे परमेश्वर ने वहीं दे दिया। कोड़ का मतलब है कि आपको छावनी से बाहर जाना है, आपको अपने महल से बाहर जाना है, आपको मंदिर से बाहर जाना है। मंदिर पवित्र नहीं रहेगा अगर आप मंदिर में रहेंगे। तो यहाँ पे जो है वो भी अजरिया या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की। अब उन्होंने देखा इसके माथे पे जो है कोड़ आ गया। जब किसी के माथे पे कोड़ आ जाता है तो हमारे अंदर बड़ी अजीब सी फीलिंग आ जाती है, सोच आ जाती है, विचार आ जाता है, और हम उसको देखना नहीं मांगते। यहाँ पे भी वही हुआ। याजकों ने जब देखा कि उसके माथे पर वो आ गया है कोड़, उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे याजकों पर झुंझला रहा था, और याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोड़ प्रकट हुआ। धूप की वेदी के पास, वो पीछे मुड़ ही नहीं पाया, उसने बाहर जाने की कोशिश भी नहीं करी, वो वहां पे अड़ा रहा। एक तरह से वो अपना जिद्दीपन दिखा रहा था जब वो धूप की वेदी के पास खड़ा था। जब याजकों ने उसे बोला कि तू यहां से चला जा, तो मैं नहीं सोचती उसके माथे पे कोड़ आता अगर वो चला जाता। लेकिन उसने जो है याजकों से ज़्यादा अपने आप को उसने बेहतर समझा कि मैं याजकों से ज़्यादा अच्छा हूँ और मैं वेदी जला सकता हूँ। जब ऐसा होता है तो परमेश्वर अपना प्रतिफल हमें उसी समय दे देता है, जैसे कि इस राजा को दिया गया। अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पे कोड़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोड़ी कर दिया, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उन्होंने कहा भी इसको जल्दी से निकालो बाहर, मंदिर में इसको रहना नहीं है। और जब वो ऐसे करते हैं तो कहता है कि वो खुद ही जब देखता उसके माथे पे कोड़ हो गया, उसको रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया, क्या गलती किया, और उसने ये सोचा कि मुझे इस भवन से जल्दी जाना चाहिए। उज्जिया बादशाह ने जब समझा कि अब मेरी गलती जो है, परमेश्वर ने मुझे इसका प्रतिफल दे दिया है, मुझे कोड़ लग गया है, तो मुझे इस भवन में, परमेश्वर के भवन में रहने की ज़रूरत नहीं है। उतावलापन दिखाया उसने। अब इच्छुक हुआ कि मैं जल्दी से जैसे जल्दी यहाँ से बाहर जाऊँ। शायद उसने अपने आप को ढक भी लिया होगा, अपने मुंह को ढक लिया होगा बाहर जाते हुए। यहाँ पे कह रहा है उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। हम देखते हैं नामान जो था जो कोढ़ी था, और उसका कोढ़ जो है गेहाजी को लग गया था, और गेहाजी पूरे जिंदगी भर कोढ़ी रहा। उसका परिवार पूरा कोढ़ी बना। मरियम को कोढ़ लगा, लेकिन उसका पश्चाताप हुआ और वो ठीक हो गया। नामान का कोढ़ गेहाजी को लगा, उसने पश्चाताप नहीं किया, और जब उसने पश्चाताप नहीं किया तो पूरी जिंदगी भर वो कोढ़ी में रहा। राजा उज्जिया ने अपनी गलती करी, घमंड आया उसके मन में। घमंड जो है हमें नीचे गिराता है, जैसे राजा उज्जिया को गिराया। घमंड जब हमारे मन में आता है तो परमेश्वर हमें उसी पल हमें हमारा घमंड का प्रतिफल देता है। यहाँ पे जो है ये मरने तक कोढ़ी रहा।
उसका परिवार भी कोढ़ी हो गया। उसका बेटे ने उसकी गद्दी संभाली। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं बताया, वो कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था और यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। अगर वो उस दिन वो वेदी नहीं छूता, वेदी को लेके आगे नहीं जाता मंदिर में, तो वो मंदिर में दोबारा जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो जिंदगी भर कोढ़ में रहा। यहाँ पे मैं जब इसको स्टडी कर रही थी तो मुझे ऐसा मैंने देखा कि उसने पछतावा नहीं किया, कोढ़ ही बना रहा, पछतावा नहीं किया। एक अलग से कमरे में उसको रखा गया और वहीं पे उसको खाना पीना दिया जाता था उसके बेटे द्वारा, लेकिन उसने पछतावा नहीं किया, उसने क्षमा नहीं मांगी। जो राजा 16 वर्ष का था, जब वो बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा था, वो राजा अपने अंतिम दिनों में उसने एक ऐसा काम किया कि परमेश्वर की नज़र में गिरा, लेकिन उसने अपने आप को उठाया नहीं, उसने पछतावा नहीं किया। वो जीवन जो उसने 16 साल से शुरू किया था परमेश्वर के डर में, अंत में आके उसने वो जीवन खो दिया। ये जीवन जो उसको, परमेश्वर उससे बहुत खुश था, उसने युद्ध जीते, उसने कुएं खोदे, उसने अपनी आर्मी बढ़ाई, उसने नगर जीते, उनको करा, और उसके पास सब कुछ बताया से था, लेकिन एक गलती ने उसको परमेश्वर से अलग कर दिया। वो गलती ने उसको, अगर वो रियलाइज करता कि मैं पछतावा करूं और परमेश्वर से माफ़ी मांगूं, तो उसके लिए वो जीवन परमेश्वर ने रखा हुआ था। परमेश्वर नया जीवन बनाकर उस रखता है हमारे लिए। वो कहता है तुम मुझसे माफ़ी मांगो। परमेश्वर माफ़ी का परमेश्वर है, परमेश्वर प्यार का परमेश्वर है। परमेश्वर उससे प्यार करता था, उसके साथ था, जब तक उसमें घमंड नहीं आया। परमेश्वर हमसे भी प्यार करता है, और जब तक हमारे अंदर घमंड नहीं है, जब तक हमारे अंदर किसी के लिए जलन नहीं है, जब तक हमारे मन में क्रोध नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। जिस दिन हमारे मन में घमंड आ जाता है, परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, जैसे कि उज्जिया राजा से दूर हो गया। परमेश्वर अपना फल, प्रतिफल, निर्णय उसी समय दे देता है जब हम उसके विरुद्ध में कोई काम करते हैं, जैसे उज्जिया राजा को दिया, और जिंदगी भर वो कोढ़ में रहा और उसने वो जीवन खो दिया जो ईश्वर उसे देना मांग रहा था। अजीज़ों, नया जीवन आपका इंतज़ार कर रहा मसीह में। मसीह आपके इंतज़ार में। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप इस वचन को सुनिए और दूसरे लोगों तक बांटिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।